Good morning, students. Today I am going to explain Chapter 3 Fiber to Fabric, topic Rearing of Silkworm. Yesterday I have explained production of silk. Before the production of silk topic, I have explained about silk many topics like sericulture, life history of silk moth, development of cocoon, etc. Now come today's topic is rearing of silkworm. A female silk moth lays hundreds of eggs at a time. The eggs are stored carefully on strips of paper or cloth and sold to silkworm farmers. The farmers keep eggs before keep eggs under hygienic conditions. They warm them to a suitable temperature for the larvae to hatch from eggs. The larvae are kept in clean bamboo trays along with young and freshly chopped mulberry leaves. After 25 to 30 days, the silkworm stops eating and starts spinning the cocoons. Small racks or wings may be provided in the trays to which cocoon get attached. Okay, I am explaining again. A female silk moth lays hundreds of eggs at a time. The eggs are stored carefully on strips of paper. एक फीमेल एग 100 eggs in one time देती है. The eggs are stored carefully and these eggs are stored इन एग्स को स्टोर कर लिया जाता है ऑन स्ट्रिप्स ऑफ पेपर और क्लोथ. पेपर और या क्लोथ की कपड़े की स्ट्रिप्स बनी होती हैं, पट्टियां बनी होती हैं, उन पर इनको कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है एंड सोल्ड टू सिल्क वर्म फार्मर्स. और इन्हें जो सिल्क वर्म की खेती करते हैं फार्मर्स, उनको सोल्ड कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है. द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशंस. फार्मर्स इन एग्स को उसकी हाइजीनिक कंडीशन के अकॉर्डिंग रखते हैं. दे वार्म देम टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स. और तो फार्मर्स इनके लिए एक सुटेबल टेम्परेचर रखते हैं. जहाँ इनको रखा जाता है वहाँ का टेम्परेचर सुटेबल टेम्परेचर होता है, जो इनको हैचिंग के लिए, इन एग्स के हैचिंग प्रोसेस के लिए वो सुटेबल होता है. Okay, all of you clear? The larvae are kept in clean bamboo trays. लार्वा को साफ एकदम नीट एंड क्लीन बैम्बो ट्रेज में रखा जाता है. यू नो बैम्बो ट्रेज, जो बांस की बनी हुई ट्रेज होती हैं, ट्रे जैसे हम लोग यूज करते हैं. along with young and freshly chopped mulberry leaves. और उस ट्रे में इनके एग्स को भी रखा जाता है, लार्वाज को रखा जाता है, और उसी में थोड़ी सी फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीफ. मलबरी इज अ ट्री. इसकी पत्तियों को काट काट कर छोटे छोटे टुकड़े करके उसे रख दिया जाता है. आफ्टर 25 to 30 डेज ये आराम से उसको 20 से 25 दिन तक ये लार्वा इन लीव्स को खाते रहते हैं. After 25 or 30 days, the silkworm stopped eating. 20-25 दिन के 25-30 दिन के बाद ये सिल्कवर्म इन लीव्स को खाना बंद कर देता है एंड स्टार्ट स्पिनिंग द कंडीशन कोकून. और कोकून फॉर्मेशन शुरू हो जाती है. स्पिनिंग द कोकून्स बुनना शुरू हो जाता है. स्मॉल रैक्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रे टू विच कोकून गेट अटैच. और ट्रे में छोटे छोटे रैक्स भी बना दिए जाते हैं जिससे कि कोकून उससे अटैच हो सके, चिपक सके. ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट, प्रोसेसिंग सिल्क. द कोकून्स आर कलेक्टेड एंड बॉइल्ड इन वाटर टू किल द इंसेक्ट्स इनसाइड देम. द रिजल्टिंग फाइबर इज नोन एज raw silk. The silk fibers separate out.
प्रोसेसिंग सिल्क में देखिए द कोकून्स आर कलेक्टेड, पहले इन सारे कोकून्स को कलेक्ट कर लिया जाता है, जितनी ट्रेज होती है उनमें रखे वो कलेक्ट हो जाते हैं, कलेक्टेड ऑल कोकून्स एंड बॉइल्ड इन वाटर, फिर इन्हें पानी के साथ बॉयल किया जाता है, उबाला जाता है। क्यों उबालते हैं? टू किल द इंसेक्ट्स इनसाइड देम, इनके अंदर जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जिससे कि वो किल हो जाए। द रिजल्टिंग फाइबर इज नोन एज रॉ सिल्क, द रिजल्टिंग फाइबर, इनसे जो मिलने वाला फाइबर होता है, दैट इज द नोन एज रॉ सिल्क, वो रॉ सिल्क कहलाता है। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, और इस प्रोसेस से सिल्क फाइबर सेपरेट आउट हो जाता है, अलग हो जाता है। Next is reeling the silk. Next topic is reeling the silk. The process of taking out fibers from the cocoon for use as silk is known as reeling the silk. Reeling is done in special machines. Silk fibers are spun into silk thread, which are woven into silk cloth by weavers. The process of taking out fibers from the cocoon for use as silk is known as reeling. The process of taking out fibers, वो प्रोसेस जिसमें फाइबर्स, कोकून से फाइबर्स मिलते हैं और उन्हें सिल्क की तरह यूज किया जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज रीलिंग द सिल्क. रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स, रीलिंग स्पेशल मशीन्स के थ्रू होती है. सिल्क फाइबर्स आर स्पन इनटू सिल्क थ्रेड, सिल्क फाइबर से सिल्क थ्रेड बनता है, विच आर वुवन, जो कि बनाए सिल्क क्लॉथ, जिससे सिल्क फाइबर सिल्क थ्रेड बनता है और सिल्क थ्रेड से सिल्क क्लॉथ वीवर्स के द्वारा वीव किया जाता है, बुना जाता है, बनाया जाता है. यानी क्या होता है, रीलिंग मशीनों के थ्रू होती है. फिर सिल्क फाइबर आर स्पन इनटू सिल्क थ्रेड, सिल्क फाइबर से सिल्क थ्रेड बनता है और सिल्क थ्रेड से सिल्क क्लॉथ वीवर्स के द्वारा बनाया जाता है. वीवर्स समझते हैं ना, जुलाहे जो कपड़ा बिनते हैं. ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ सिल्क. The discovery of silk was made in China a long time back. According to an old Chinese legend, the empress was asked by the emperor, find the cause of the damaged leaf of mulberry trees growing in their garden. The empress found white worms eating up mulberry leaves. She also noticed that they are spinning shiny cocoons around them. Accidentally, a cocoon dropped into her cup of tea and a tangle of a delicate thread separate from the cocoon. Silk industry began in China and was kept a closely guarded secret for hundreds of years. Later on, traders and travelers introduced silk to other countries. The route they traveled is still called the Silk Route. Now I am explaining again in easy language. The discovery of silk was made in China. ये डिस्कवरी ऑफ सिल्क, सिल्क की खोज कहाँ से हुई? चाइना से. अ लॉन्ग टाइम बैक, को काफ़ी समय पहले चाइना में हो चुकी थी. According to an old Chinese legend, एक old Chinese legend के थ्रू, the empress was asked by the emperor find the cause of the damaged leaf of mulberry. उन्होंने बताया कि इसका मेन रीजन था डैमेज लीफ ऑफ मलबरी ट्रीज ग्रोइंग इन दियर गार्डन. उनके गार्डन में एक मलबरी ट्रीज था. द एम्प्रेस फाउंड वाइट वर्म्स ईटिंग अप मलबरी लीव्स. एम्प्रेस ने देखा कि उस ट्री पर जो वाइट वर्म्स होते हैं, वाइट कलर के कीड़े टाइप के थे, वो ईटिंग अप मलबरी लीव्स, वो मलबरी लीव्स खा रहे थे. शी ऑल्सो नोटिस्ड, उन्होंने ये भी देखा, दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी कोकून्स अराउंड देम, और वो अपने चारों तरफ शाइनी कोकून्स भी स्पिन कर रहे थे, बिन रहे थे. Accidentally, a cocoon drops
A cocoon dropped into her cup. अचानक एक कोकून उनके चाय के कप में आकर गिर गया. And tangled of a delicate thread separate from the cocoon. और जैसे ही वो कोकून गरम चाय के कप में गिरा, उससे एक सॉफ्ट डेलिकेट थ्रेड अलग हो गया उस कोकून से. उसमें जो इस धागा डेलिकेट थ्रेड लिपटा हुआ था वो अलग हो गया. सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना. अब तो चाइना में सिल्क इंडस्ट्री शुरू हो गई, यानी वहाँ पर चाइना में ही सिल्क की इंडस्ट्री शुरू हो गई. एंड वाज केप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट. और इसको सीक्रेट रखा गया फॉर 100 ऑफ ईयर्स. कई सालों तक, सैकड़ों वर्षों तक इसको सीक्रेट रखा गया. लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज. को आप लेटर ऑन कुछ समय के बाद, यानी व्यापारियों ने और ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स ने इसको दूसरे देशों में भी इंट्रोड्यूस किया. सिल्क को. सिल्क इज इंट्रोड्यूस्ड इन द अदर कंट्रीज बाय द ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स. द रूट दे ट्रेवल्ड. वो रास्ता जिससे वो ट्रेवल करते थे इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट. वो सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है. ओके स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज completed. Yes, next day I will explain the exercise and question answer of this chapter. Okay, thank you students.